हाय एवरीवन, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे गांव की बेटी योजना के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको इस सब की जानकारी दूंगा स्टेप बाय स्टेप कि दोस्तों इसका आवेदन कैसे होता है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं दोस्तों, और दोस्तों कौन इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, और इसका कैसे हम फायदा ले सकते हैं, कैसे इसका लाभ ले सकते हैं और कहां से इसका आवेदन होता है। तो दोस्तों इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों वीडियो में यदि आप नए हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना का नाम क्या है। तो दोस्तों इस योजना का नाम है गांव की बेटी। जी हाँ दोस्तों, इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया था। और दोस्तों इस योजना को लॉन्च करने का सबसे महत्वपूर्ण एक उद्देश्य ये था कि दोस्तों गांव की जो ऐसी छात्राएं दोस्तों, जो मेधावी छात्राएं जो बहुत अच्छे से पढ़ती लिखती हैं दोस्तों और अच्छे अच्छे रैंक में आती हैं, उन लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों इस योजना को लॉन्च करने का सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य था कि दोस्तों जो गांव की बेटियां हैं जो अच्छे से बहुत अच्छे से पढ़ाई लिखाई करती हैं दोस्तों और अच्छे अच्छे अंक लेकर अपना यानी कि भविष्य बनाने के लिए वो तत्पर रहती हैं, उन लोगों के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। अब इसके बाद दोस्तों होता क्या है कि गांव में ऐसी छात्राएं होती हैं और दोस्तों वो आर्थिक स्थिति से कमजोर होती है, उनके घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं हो पाती दोस्तों, या उनके पास पैसे नहीं हो पाते थे, जिसके कारण से दोस्तों क्या होता था कि वो छात्राएं किसी कारण से अपनी जो आगे की पढ़ाई है दोस्तों कंटिन्यू नहीं रख पाती थी, या दोस्तों कोई कंटिन्यू रखती थी तो वो आधे ही रास्ते में उसको छोड़ देती थी। कारण सिर्फ और सिर्फ एक यही था दोस्तों कि उनकी आर्थिक स्थिति है दोस्तों, जो घर की स्थिति थी वो अच्छे से ठीक नहीं होती थी, जिसके कारण से दोस्तों होता यह था कि वह अपनी आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाती है, वहीं पर छोड़ देती थी। इसका परिणाम यह होता था दोस्तों कि हमारे जो देश की जो आगे की जो पीढ़ी है दोस्तों वो बहुत ही यानी कि एक प्रकार से बोले तो अच्छे से शिक्षित नहीं हो पाती थी दोस्तों, और जो जितनी भी छात्राएं जो पढ़ती थी वो आगे अपना अच्छे से भविष्य नहीं बना पाती थी। इसी प्रॉब्लम या यानी इसी समस्या को देखते हुए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने क्या की है कि इस योजना को लॉन्च की है, जिसके जरिए दोस्तों गांव की बेटी योजना के जरिए वो ऐसी छात्राओं जो दोस्तों आगे पढ़ने के लिए इच्छुक है दोस्तों, या दोस्तों उनको यानी कि आगे उनके पास यानी पैसे की कमी होती थी, या दोस्तों आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर नहीं होती थी, ऐसी छात्राओं के लिए दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने गांव की बेटी योजना को लॉन्च की है, जिसके जरिए दोस्तों उन छात्राओं को स्कॉलरशिप प्रदान की जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना का हम लाभ कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको दोस्तों 12वीं क्लास पास करना जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों यदि गांव की बेटी है तो दोस्तों इसका हमको पहले ही समझ में आता है कि दोस्तों गांव की बेटी योजना है, तो दोस्तों ये योजना सिर्फ गांव की बच्चियों के लिए है, गांव की बेटियों के लिए है। सबसे पहले दोस्तों उनका गांव में पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद उनका 12th पास भी करना जरूरी है। ये इस योजना का लाभ दोस्तों आप बीए, बीकॉम, बीएससी, बीकॉम ये सारे सब्जेक्ट में ले सकते हैं दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आपकी जो पढ़ाई है वो कॉलेज में होनी चाहिए। आप फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका वहां पे प्रवेश होना चाहिए, तभी दोस्तों आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों गांव की बेटी योजना के अंतर्गत दोस्तों उन छात्राओं को जिन लोगों ने एक प्रकार से बोले तो कॉलेज में आवेदन किए हैं दोस्तों और कॉलेज में अपना एडमिशन लिए हैं, तो दोस्तों उन लोगों को महीने के 500 रुपए 10 महीने तक के उनको छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। जी हाँ दोस्तों, 10 महीने तक के उनको 500 रुपए से उनके अकाउंट में उनको पैसे डाल दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये पैसे जो होते हैं दोस्तों इकट्ठे आपके स्कॉलरशिप के जरिए, आपके 500 के जरिए एक प्रकार से बोले तो आपके अकाउंट में इकट्ठे डाल दिए जाते हैं ये स्कॉलरशिप के तौर पे। तो अब इससे क्या होता है दोस्तों कि जो छात्रा है अपने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहती है दोस्तों, और जो अपना आगे भविष्य अच्छे से बनाना चाहती है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही एक मदद हो जाती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आर्थिक स्थिति के कारण वो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं रख पाती थी। अब इस योजना के जरिए दोस्तों वो क्या है कि अपनी आगे की जितनी भी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू रख पाएंगे। अब इसके बाद दोस्तों होता है ये कि भैया पहले जो लड़कियां लोग होती, जो हमारे गांव की जो बेटियां होती थी, वो हमारे अपने माँ बाप के ऊपर बोझ हो जाती थी कि भाई हम उसको कैसे पढ़ाएंगे, उनको खर्चा कैसे कराएंगे, भाई आने जाने का खर्चा, पढ़ाई लिखाई का, काफी पुस्तक का खर्चा जो होता था। तो दोस्तों अब जो बोझ था उनके सर से निकल जाएगा दोस्तों। अब वहां पे वो अच्छे से अपने बच्चों की पढ़ाई करा सकते हैं, इतने में उनका जो पढ़ाई का खर्चा है आराम से निकल सकता है। तो आप बात कर लेते हैं दोस्तों कि इस योजना के पात्र कौन कौन, जो लड़कियां हैं, जो हमारी गांव की बेटियां हैं, वो इसके लिए कौन कौन एलिजिबिलिटी रखती हैं और कौन कौन इसका आवेदन कर सकता है।
तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि 12वीं क्लास में ऐसी छात्राएं जो कि सबसे पहले दोस्तों ST SC OBC कैटेगरी से होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना रहता है कि आपके जो 12वीं के जो परसेंटेज है वो 60% से ऊपर होने चाहिए, कम से कम आपके 60% होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों आपको क्या होना चाहिए कि आपको आपका गांव की बेटी का आपको एक प्रमाण पत्र बनवाने का रहता है दोस्तों। ये आप आपके जनपद पंचायत से जाके बनवा सकते हैं, ये इसको आपको बनवाना होगा, तभी आप इस योजना का फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों आप ST SC और आर्थिक वर्ग से जो कमजोर छात्राएं हैं वह इसको आवेदन कर सकती हैं। और इसके साथ साथ दोस्तों आपका जो BPL कार्ड है वो भी होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। अब बात हम कर लेते हैं दोस्तों कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट्स लगने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आपको आपका आधार कार्ड लगेगा, वो भी दोस्तों आपका अपडेट होना चाहिए। देन दोस्तों इसके बाद आपका जो समग्र आईडी है वो आपका समग्र आईडी आपको लगेगा, वो भी आपकी अपडेटेड होना चाहिए, ताकि दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि आपका जो समग्र आईडी में जो डाटा है मिसमैच हो जाता है आधार कार्ड के जरिए। पहले उसको आपको लिंक करा लेना है, तब आपको उसका आवेदन करना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल है, मोबाइल नंबर लगेगा, ईमेल आईडी है, ईमेल आईडी लगेगी, 10वीं 12वीं की मार्कशीट लगेगी दोस्तों, आपका आय प्रमाण पत्र लगेगा, मूल निवासी लगेगा, जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ये सारी जानकारी आपको लगेगी दोस्तों। इसके साथ साथ दोस्तों आपको मैंने बताया कि अभी गांव की बेटी का आपको जो फॉर्म है उसको आपको एक फिलअप करके लाना है, आपके पास जो प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों आपको आपकी जो बैंक की पासबुक है वो भी आपको लगेगी, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जो है वो ये है कि आपको आपने जो भी एडमिशन लिए थे दोस्तों कॉलेज में, BA BCom BSc BBA BCA किसी में भी आपने आवेदन किए थे दोस्तों, और आपका एडमिशन जो हो चुका है तो उस समय आपका जो एडमिशन हुआ था उस समय आपको जो एक रिसिप्ट दी गई होगी आपका जो एप्लीकेशन नंबर के जरिए, वो आपको जो रिसिप्ट दी गई है वो उसको भी वहां पे आपको ले जाना है और उसके जरिए आप वहां से आवेदन कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक कि आपने कॉलेज में एडमिशन नहीं लिए होंगे और आपने आवेदन नहीं किए होंगे और आपके पास जो स्लिप नहीं होंगी, तब तक के दोस्तों आप वहां से उसको आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सब जानकारी मैं आपको इस वीडियो में सारी स्टेप बाय स्टेप बता दिया हूं। तो फिर भी दोस्तों यदि आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की जरूर कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलता हूं आपको एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। अब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना।